नमस्कार। एक बड़ी खबर लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं और इस खबर में ऐसी खबर है जो आपके दिमाग की बत्ती जला देगी। सेना ने सभी 30 विमान ग्राउंड किए, यानी बंद कर दिए एक कमरे। कहां है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह? कई दिनों से दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। कहां है गृह मंत्री अमित शाह? और प्रधानमंत्री विदेश जाने के लिए अपना झोला पैक करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्हें कोई संदेश मिल गया है। वो घबरा रहे हैं कि कुर्सी हिल रही है। इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है तो इंद्र फिर गड़बड़ियां करने लगता है, जो कल देखने को मिली। आपने देखा कि वो रैली में अपना पेशेंस खो बैठे थे। भीड़ नहीं थी। भीड़ को बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष टेम्पू की छत पर बैठकर माइक से बुला के लाए। उनकी भी भीड़ ने सुनी नहीं, क्योंकि अब भीड़ सच्चाई जान गई है कि आपके अंदर का क्या है। उन्हीं के समर्थक रहे इन्फ्लुएंसर भी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं और वो उनका वीडियो जोड़कर ये सवाल कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं हमारे साथ टीएमसी है, हमारे साथ डीएमके है, हमारे साथ फारूक अब्दुल्ला है, हमारे साथ सपा है, हमारे साथ बसपा है, फिर बचा कौन इस देश में? इस देश के नागरिकों को विचार करना पड़ेगा। यह इतनी महत्वपूर्ण खबर है, इस पर क्या गोदी मीडिया चर्चा करेगी? अरे कुछ और भी हेडलाइन दी जा सकती थी। एक एक कर हम खबरें भी आपको दिखाएंगे क्या क्या खबरों में। सबसे पहले आपके समक्ष एक खबर है स्क्रीन पर। तेजस विमान का ब्रेक फेल, रनवे से आगे निकला। लैंडिंग के दौरान हादसा, पायलट सुरक्षित। सेना ने सभी 30 विमान ग्राउंड कर लिए। कुछ और भी लिख सकते थे। विमान रोक लिए गए हैं, अब ये उड़ान नहीं भरेंगे, ये कई नुकसान कर चुके हैं। चलिए इसे छोड़िए, दैनिक जागरण की खबर लाइए। दैनिक भास्कर की खबर थी तेजस एयरक्राफ्ट का ब्रेक फेल हो गया, रनवे से आगे निकल गया। इंडियन एयरफोर्स ने सभी 30 विमानों को ग्राउंड कर लिया। अभी दो खबरें आपको दिखाई हैं, ऐसी सभी वेबसाइट्स पर, सभी अखबारों में खबरें लगी हैं। लेकिन क्या टीवी का डिबेट शो शाम को कोई होगा प्राइम टाइम पर कि सेना ने 30 विमानों को क्यों ग्राउंड किया? क्या वजह है? क्या इस पर कोई भी शो आएगा आपके सामने? मेरे पीछे ये तस्वीर है उसी एयरक्राफ्ट की, जिस एयरक्राफ्ट की मैं चर्चा कर रहा हूं। मामला यही नहीं रुका है, और भी आगे बढ़ा। वो भी तस्वीर आपके समक्ष है। यह खबर है 21 नवंबर 2025 की। दुबई में तेजस फाइटर जेट दुबई एयर शो में क्रैश हुआ। यह जलती हुई तस्वीर है उस फाइटर जेट की। 2 पायलट की मौत हो गई। अगली एक और खबर है। यह खबर है 21 नवंबर 2021 की। 21 नवंबर 2021 की। क्षमा चाहेंगे, गलत तस्वीर आ गई थी आपके समक्ष। यह है खबर जो आपके समक्ष है स्क्रीन पर। वो खबर है 12 मार्च 2024 जैसलमेर में तेजस फाइटर जेट क्रैश, इंजन फेल हुआ। लगातार विमान की तस्वीरें और विमान की भूमिका ये तय कर रही है, ये बता रही है कि स्थितियां सब ठीक नहीं है। और इस पूरे घटनाक्रम पर सबकी निगाह बनी हुई है। क्या इस पर कोई सरकार अपना श्वेत पत्र जारी करेगी कि आखिर तेजस फाइटर जेट कैसे सिस्टम से आउट होता चला जा रहा है? भारतीय वायुसेना का यह स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट
तेजस इस माह की शुरुआत में अग्रिम एयरबेस पर रनवे से आगे निकल गया। इससे एयर फ्रेम को भी काफी नुकसान हुआ। हादसा बताया ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ। पायलट सुरक्षित हैं। विमान एक प्रशिक्षण उड़ान के बाद एयरबेस पर लौट रहा था। घटना के बाद तेजस जेट्स के पूरे बेड़े को तकनीकी जांच के लिए ग्राउंड कर दिया गया है। हम फिर आएंगे खबर पर, लेकिन उससे पहले कुछ तथ्य आपके सामने रखेंगे और उन तथ्यों को जरिए आप समझिए क्या है फाइटर जेट। ये क्योंकि जरूरी है आपके समक्ष वो सब बातें आना जिन बातों को आप सुनना चाहते हो, जिन बातों को आप देखना चाहते हो। आखिर सच्चाई क्या है, कौन घुमा रहा है बात को, कौन इधर उधर कर रहा है और क्या इच्छा है सरकार की, ये एक एक कर हम पूरा आपके समक्ष स्क्रीन पर लाएंगे। दरअसल 3000 किलोमीटर तक एक बार में उड़ान भर सकता है तेजस। स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटा की है। उड़ान भरने की ऊंचाई 50,000 फीट, लंबाई 13.20 मीटर, हाइट 4.40 मीटर, बिग स्पैन 8.20 मीटर के। तेजस की बनावट कार्बन फाइबर, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम की है। इस वजह से कम वजन का होने के बावजूद यह विमान ज्यादा मजबूत है। सेल प्रोटेक्शन जैमर, तेजस में एक सेल प्रोटेक्शन जैमर भी दिया गया है जो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। यह आसमान या जमीन से किए गए हमले से विमान को बचाता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से दुश्मन के ठिकाने को पहचान कर तबाह करने में सक्षम है। दूरी ज्यादा होने पर भी इसकी सटीकता में कमी नहीं आती है। 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे तेजस में 20,000 फीट की ऊंचाई पर ईंधन भरा जा सकता है। इसमें 6 तरीके की मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। लेजर गाइडेड बम और क्लस्टर हथियार भी लगाए जा सकते हैं। एयर टू एयर मिसाइल ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम है। तेजस का सफर क्या है, यह दैनिक भास्कर ने पूरी रिपोर्ट आज छाप दी। 1983 में लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत बनना शुरू हुआ। 4 जनवरी 2000 को पहली बार तेजस ने आसमान में उड़ान भरी। साइंटिस्ट डॉक्टर कोटा हरिनारायण और उनकी टीम ने इस स्वदेशी लड़ाकू विमान को बनाया था। 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने इस लड़ाकू विमान को तेजस नाम दिया था। 2007 में नौसेना के विमान पोतों के लिए तेजस फाइटर जेट बनाने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हुई। सबसे पहले 2 तेजस विमान को वायुसेना के स्क्वाड्रन में 2016 में शामिल किया गया था। तेजस के एयरफोर्स में शामिल करने की अंतिम औपचारिकता बीते साल जनवरी 2021 में पूरी हो गई। दिसंबर 2017 में रक्षा मंत्रालय ने HAL को एक्सपेंटेस ऑफ नेसेसिटी के तहत कुल 83 विमानों का ऑर्डर दिया। 83 विमानों में से 73 तेजस मार्क 1A और 10 तेजस मार्क 1A ट्रेनर या प्रशिक्षण विमान है। इन विमानों की कीमत कुल 45,696 करोड़ रुपया है। विचार कीजिए, इतनी बड़ी पोजीशन में 48,000 करोड़ रुपए के सौदा किया गया है। इसके सभी विमान रोज दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इन मुद्दों पर कब बात करेंगे? रक्षा मंत्री इन मुद्दों पर कब बात करेंगे? गृह मंत्री इन मुद्दों पर कब बात करेंगे? हालांकि यह गृह मंत्रालय का मामला नहीं है। जेट्स की डिलीवरी में देरी मुख्य रूप से जेई एयर स्पोर्स द्वारा दिए जाने वाले एरो इंजन की आपूर्ति में देरी के कारण हो रही है। पिछले साल सितंबर में यानी 2025 में रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ IAF के 97 तेजस MK-1A हल्के लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 62,370 करोड़ रुपए का एक सौदा किया था। यह तेजस जेट से संबंधित तीसरी दुर्घटना है। पहली दुर्घटना 2024 में हुई, दूसरी 2025 में हुई और तीसरी अब हो गई। यानी दुबई के एयर शो हो या फिर कोई और हो,
हमने आपके सामने वो भी दिखाया। हमने इन तीनों घटनाओं को आपके समक्ष रखा है। क्या इस पर देश के रक्षा मंत्री बताएंगे आखिर इस पूरे सौदा में? ये नहीं कहता कोई दूध का धुला है। इनकी खरीद फरोख्त 2001 अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में हुई, इनकी तैयारी 2016 में नरेंद्र मोदी की सरकार में हुई। तो क्या सरकारें दूध की धुली हुई हैं? क्या इन सरकारों को इस पर जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर ये सभी विमान ग्राउंड क्यों किए जा रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री जी की तो कुर्सी हिल रही है, वो अपना विदेश झोला तैयार कर रहे हैं, निकल जाएंगे। उनके पीछे लोग पड़े हुए हैं, उन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के पड़े हुए हैं, उन्हीं के आरएसएस के पड़े हुए हैं, जो उनकी कुर्सी हिला रहे हैं गोड़ पकड़कर। तभी तो कल इतने बौखलाए थे। वो कह रहे थे कि नंगी कांग्रेस नग्न हो गई, वस्त्रहीन हो गई, ये सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन एक भी बार उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी सरकार के रहते ये 30 विमान ग्राउंड क्यों हो रहे हैं, क्यों लोग महंगाई पर बात करना चाहते हैं, क्यों अन्य चीजों पर चर्चा करना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री की जो नैतिक जिम्मेदारी है उससे वो क्यों बच रहे हैं? इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कमेंट के जरिए, क्या सरकार को इस पर जवाबदेही तय करना चाहिए और आखिर ये विमान ग्राउंड क्यों किए गए? धन्यवाद, आभार, नमस्कार।